हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CBSE इंग्लिश सिंप्लीफाइड 088 पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिस्तास बुक से चैप्टर 5, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट ममी। इसके जो ऑथर हैं वो है जॉन अपडाइक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, जिनका यूज़ करके हम एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब होता है संघर्ष। मैजिक पैल, जिसका मतलब होता है जादुई मंत्र। स्क्विज्ड, जिसका मतलब होता है दबाना। क्रैंकी, जिसका मतलब होता है विचित्र वस्तु। शोसर, एक टाइप का गेम है जिसे हम फुटबॉल के नाम से जानते हैं। डैबलिंग, इसका मतलब होता है फेंकना। स्ट्रिंकी, इसका मतलब होता है बदबूदार। अब हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहली मेन कैरेक्टर है वो है जो, ये 4 इयर्स ओल्ड गर्ल है। दूसरे हैं जैक, जो कि जोश के फादर हैं। थर्ड है क्लेयर, जो कि जैक की वाइफ है और जोश की मदर है। फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है आउल, ये वॉइस क्रेचर है जो रास्ता दिखाता है लोगों को। और फिफ्थ है स्कंक, ये स्मॉल क्रेचर है जो कि एक बहुत बैड स्मेल छोड़ता है। सिक्स्थ है मदर स्कंक, जो कि स्कंक बेबी की मदर है। और जो लास्ट है वो है विजार्ड, एक मैजिशियन है। स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जैक से, जो कि अपनी बेटी को सुलाने के लिए रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते थे शाम को। ये जो कहानियाँ थी ये जैक की मनगढ़ंत कहानियाँ थी। एक्चुअली में ये कहानियाँ थी नहीं, लेकिन वो 2 साल से लगातार अपनी बेटी को कहानियाँ सुनाते थे, जिस कारण उनके पास कोई भी नई कहानियाँ नहीं बची थी। तो जो एक बेसिक से इन्होंने करेक्टर चूज़ कर रखा था पहले से, जो कि था रोजर। तो हर स्टोरी में नए करेक्टर को बनाने के लिए वो रोजर के साथ कुछ भी अदर क्रिएचर का नाम लगा देते थे, जैसे कि कैट, माउस या कोई अदर, जिससे उनको नेक्स्ट स्टोरी के लिए एक नया क्रिएचर मिल सके। और इन्होंने एक बेसिक फ्रेम बना रखा था स्टोरी का, जिसमें एक आउल होता है जो कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक रास्ता दिखाता है, वो एक मैजिशियन के पास भेजता है। और जो मैजिशियन होता है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अपने मैजिक से, और उनके बदले प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले वो उनसे कुछ पेनीज़ मांगता है। अगर उनके पास पेनीज़ नहीं होती हैं तो वो उन्हें एक रास्ता बताता है जहाँ से वो पेनीज़ लाकर उस मैजिशियन को दे सकते हैं। तो आज की स्टोरी के लिए भी जैक को एक मेन कैरेक्टर मिल जाता है, जिसका नाम होता है रोजर स्कंक। वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाते हैं कि एक घने जंगल में एक क्रिएचर रहता था, रोजर स्कंक, जो कि बहुत ज़्यादा बैड स्मेल प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से जो जानवर थे बाकी वो उसके पास नहीं आया करते थे, उसको अपने साथ नहीं खिलाया करते थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था और रोने भी लगता था। तो उसकी जो बेटी होती है वो एक्साइटेड होकर बीच में ही बोल पड़ती है, तो क्या अब वो उस 22 आउल के पास नहीं जाएगा? क्या जो 22 आउल है वो उस मैजिशियन के पास उसे नहीं भेजेगा? तो वो उसके जो फादर होते हैं जैक, वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करके आगे बोलते हैं कि जो स्कंक होता है वो घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करता हुआ वाइस आउल के पास पहुंचता है। वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, और जो वाइस आउल है वो उसे रास्ता दिखाता है उस मैजिशियन के पास जाने के लिए। तो जो वो होता है वो जंगलों को पार करता हुआ स्कंक उस मैजिशियन की गुफा के बाहर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। तो अंदर से मैजिशियन निकलता है, जिसने एक लंबी सी कैप पहनी हुई होती है और उसकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती है। उसके हाथ में एक मैजिक स्टिक भी होती है। तो वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि किस तरह लोग, जो बाकी जानवर हैं, उसके साथ नहीं खेलते उसकी बैड स्मेल के कारण। तो जो वो मैजिशियन होता है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और जो उसकी बैड स्मेल को रोजेज स्मॉल में चेंज कर देता है, और वो अपने काम के बदले उससे 7 पेनीज़ मांगता है। लेकिन उसके पास 7 पेनीज़ नहीं होती, उसके पास केवल 4 पेनीज़ ही होती हैं। तो उससे वो बाकी पेनीज़ के लिए एक रास्ता दिखाता है। वो बोलता है कि आप आगे जाओगे तो आपको एक बैल मिलेगी, उसमें आपको बाकी 3 पेनीज़ मिलेंगी, तो वो ला के दे देना। तो वो ऐसे ही करता है और वो वहाँ से 3 पेनीज़ ला के उसे दे देता है। तो वो पेनीज़ पाकर मैजिशियन होता है जो, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। रोजर स्कंक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है रोज स्मेल के कारण। और जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं रोज स्मेल के कारण। वो भी स्कंक के साथ अब खेलने लगते हैं। लेकिन जब जो रोजर स्कंक होता है वो अपनी मदर के पास जाता है,
तो उसकी मदर उसके गुस्सा करती हैं और उससे बोलती हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, इतनी बैड स्मेल। तो जो वो रोजर होता है वो बोलता है नहीं मम्मा, ये बहुत अच्छी स्मेल है, रोज़ की स्मेल है। तो जो उसकी मदर होती है वो कहती है नहीं, जो तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल थी वही अच्छी स्मेल है, ये बहुत बुरी स्मेल है। जब उस स्कंक की मदर पूछती है कि तुम्हें ये स्मेल कहाँ से मिली है, तो उनके पूछने पर रोजर स्कंक बोलता है कि मैंने मैजिशियन से ली है, उन्होंने मुझे दी है। तो जो उसकी मदर होती है वो अपने साथ एक अम्ब्रेला साथ ले लेती हैं और दोबारा जंगलों को पार करते हुए रोजर स्कंक के साथ उस मैजिशियन के पास जाती हैं और उसके गेट खटखटाती हैं। जैसे ही वो सामने आता है तो उसके सिर पर हिट कर देती हैं उस अम्ब्रेला से और उसे वो ओरिजिनल स्मेल दोबारा देने के लिए बोलती हैं। तो जो वो मैजिशियन होता है वो दोबारा उसकी ओरिजिनल स्मेल दे देता है, जिस कारण जो स्कंक होता है रोजर, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो जो को इस स्टोरी का एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सैड हो जाती है। वो अपने फादर से बोलती है कि पापा इस स्टोरी का एंड कुछ इस तरीके से रखिए कि जो मैजिशियन होता है वो दोबारा मदर स्कंक को हिट करता है और जो रोजर स्कंक की जो बैड स्मेल थी वो उसको रिमूव करके दोबारा से रोज़ वाली स्मेल उसे दे देता है। तो जो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं बच्चे, ये जो एक नेचर का जो बैलेंस है, अगर हम इसको अपने फ़ायदे के लिए चेंज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विनाशक हो सकता है, मतलब नेचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और जो ये रोजर की जो बैड स्मेल थी, इसी कारण उसकी पहचान थी रोजर की, जिसे वो मैजिशियन से उनने अपनी चेंज करवा ली थी। जो को इस स्टोरी का एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो दुखी हो जाती है और दुखी होकर वो लेटी हुई होती है अपने बेड पर। तो जैक होता है, उन्हें नीचे रूम से आवाज़ आती है फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह रखने पे जो आवाज़ आती है। तो वो जब नीचे जाते हैं स्टेयर से तो वो देखते हैं जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो भारी मतलब हैवी सामान इधर से उधर रख रही है फर्नीचर। तो वो उन्हें मना करते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं। तो ऊपर से छत पर से आवाज़ आती है जो के रूम से कूदने की। तो जो उनके फादर होते हैं जैक, वो उसे बोलते हैं कि जो अगर मैं ऊपर आया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो जो उनके पैर की आवाज़ होती है जो कि वो वहीं पर रुक जाती है और वो उसकी हेल्प करते हैं उनकी मदर की। ये स्टोरी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो हम अब इस स्टोरी के जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं।